ऐसे जा रहे जैसे बचपन से जाते हैं। मम्मी मुझे डराती है हर चीज़ में, हमेशा मेरा बच जाता है। मैंने अच्छी चिकन मोमो नहीं खाया कभी। If you're coming to Phuket and if you're planning visit this mall, don't come. Guys, it is पहली बात तो मेरा फ़ोन ठीक हो गया है। It is 80% charged up full। बहुत ही खुशी हो रही है मुझे, कल रात को हो गया था ठीक। So I'm vlogging from my camera now। और आज हमारा लास्ट डे, मतलब कल था लास्ट डे इन करावी। आज 11 बजे हमें पिक कर लेगा कैब फॉर फुकेत ट्रांसफ़र। ट्रिप इज़ कमिंग टू एन एंड गाइस। और ये मैं निकाल दिए सारे नेल्स, क्योंकि अब वो ये करके निकल रहे थे, इतना उनका इतना नहीं रुक सकते भाई वो। और हम पूल में जा रहे हैं क्योंकि हम एक बार भी मतलब एक बार गए हैं, पर वो दूसरे वाला पूल था, ये वाला बड़ा वाला पूल है, इसमें हम जा रहे हैं। और फिर ब्रेकफास्ट करके नहा धो के वी विल चेक आउट। इट्स चेक आउट टाइम। बड़ा ही सैड लग रहा है मुझे तो यहाँ से जाते 5 मिनट बैल्कनी में स्पेंड करने के बाद, बाय बाय टाटा बोलने के बाद फाइनली हम आ चुके हैं। ये है ना, ये बड़ा क्यूट लग रहा है मुझे, तो मैं इसको दोबारा पहन गया। एंड एक शर्ट मैंने बैंकॉक से ली थी, टी शर्ट सॉरी, तो मैंने इसी को पहन लिया फॉर दिस ट्रैवल। चेकआउट कर रहे हैं, हमारे ड्राइवर भी आ चुके हैं। दिस इज़ द कैब जो हमें ड्रॉप करेगा। थैंक यू। तो हम जब भी कहीं भी जाते हैं, चाहे शेयर्ड या प्राइवेट, वो लोग हमारी फ़ोटो क्लिक करके अपने ग्रुप में कम्युनिकेट करते हैं कि उन्होंने सही लोगों को पिक कर लिया है या ऐसे ऐसे। हमसे भी वो सेल्फी मांगते जब भी हम लोग में आते हैं। थैंक यू। और एक ग्रुप भी है हमारा जिसमें जो जहाँ से हमने करवाया था अपना पैकेज जहाँ से लिया है, तो उस लेडी ने हमको एक ग्रुप में ऐड किया है जहाँ पे यहाँ के लोग भी हैं। तो हम अपनी सारी बातें वहाँ कम्युनिकेट कर देते हैं। अगर ड्राइवर टाइम पे नहीं आते कोई, तो हम लिख देते हैं उधर की वी आर द लॉबी वेटिंग फॉर द ड्राइवर है वो, तो फिर हमसे सेल्फी मांगते हैं। तो सेल्फी वाला गेम चलता रहता है। सो देयर इज़ अ प्लेस, मतलब हम जब पिछली बार आए एक जगह थी जहाँ पे हमारे ड्राइवर ने रोका था, बोला था कि यहाँ पे是在路上吗？还是我们得分开去大象营地 No, Thai. You eat Thai. Oh, okay. तो कम्युनिकेशन में थोड़ी दिक्कत हो रही है, उनको इंग्लिश समझ नहीं आ रही है, Yeah. तो वो हम ट्रांसलेटर यूज़ कर กำ रहे ลัง हैं। ไปเราไม่แยกกันฉันพาคุณไป What is it? Okay. Going, we are not separated. तो लास्ट टाइम हम जब गए थे तो हमारा बहुत पैक्ड आइटिनरी था, उसमें तो स्लीप भी नहीं थी। तो ड्राइवर ने हमें खुद से बोला था कि भाई तुम्हें एलिफेंट्स के साथ फ़ोटो खिंचानी है, करनी है, तो मैं ऐसे क्लिक करने लगा फ़ोन से। उन्होंने नहीं गो उसमें उसके ऊपर बैठ के यहाँ पे उसके बगल में खड़े होकर क्लिक करना। नहीं हम थक गए थे। तो आज हमारे पास क्योंकि बहुत टाइम है, तो हमने बोला कि ऐसा कुछ आता है बीच में, तो वही हम गूगल ट्रांसलेटर यूज़ करके बता रहे थे। तो इन्होंने बोला है कि हाँ वो रास्ते में आएगा और हम शुड टेक अस देयर। तो आज मैं देखूँगी कि वो बहुत सारे एलिफेंट्स हैं बड़े बड़े, तो हमने फीड करा सकते हैं उसको, राइड कर सकते हैं उसको, नहला भी सकते हैं। देखते हैं। सो वी हैव रीच्ड। एलिफेंट बहुत पास ही था। अच्छा हमने इस टाइमली बता दिया, वरना तो बहुत ज़्यादा, मतलब हमने टाइमली पूछ लिया। तो ये केव है लगातार, और पता नहीं कहाँ से इसकी एंट्री पूछना पड़ेगा। कैसे पता आपको वो है केव? अरे बाप रे। तो यहाँ पे वॉक करने का एंट्री तो फ्री है, तो हम जा रहे हैं वॉक करने। कैसे जा रहे हैं केव के अंदर? ये सुंदर है। हम वहाँ से ऐसे इस पर कैसे कैसे आए? चप्पल में मतलब थोड़ा मुश्किल है, शूज़ में इजी है। आ तो गए वैसे, बट चप्पल में थोड़ा। और ये स्विमिंग पूल है, जहाँ देखो वहाँ स्विमिंग पूल है, जिसमें हमें बिल्कुल नहीं जाना। बट और कहाँ से केव में जाते हैं भाई? और भी है कहीं जाने का? ओह उस पर सीढ़ी से चढ़ के चले, सीढ़ी से चढ़ के केव में जाना है भाई साहब। लेट्स ट्राई। यहाँ से क्या बनना? जा जा। यार चप्पल में जाऊँ क्या? वहाँ से जाते इसके बाद तो ये भी है अंदर, तो नहीं जाओ यार वहाँ। वहाँ से जा रहा हूँ। ऐसे जा रहे जैसे बचपन से जाता है। देखना जरा, मुझको ना आजकल कुछ ज़्यादा डर लगने लगी है मेरी मम्मी की वजह से। मम्मी मुझे डराती है हर चीज़ में। अच्छा वो अच्छा वो आगे बंदे वरना ये आदमी तो चला जाता भाई। वेर आर यू? कैमोफ्लेज जा रहे हो हमारे कपड़े उसमें।
मैंने चढ़ा तो गई, पर मुझे चढ़ते हुए भी डर लग रहा था और मुझे वापस नीचे उतरने में भी अभी भी डर लग रहा है कि कैसे उतरूँगी भाई। वो हिल तो नहीं जाएगी सीढ़ी, नीचे से तो वो ड्रिल है, ऊपर से पता नहीं भाई अभी तक हो रहा है मेरे को तो अभी तक काफ़ी खतरा। ये देख लो कितने बेशरम लोग हैं ना, लोगों ने यहाँ पे स्ट्रॉ छोड़ दिया। क्यों भाई, यहाँ पे स्ट्रॉ छोड़ने का क्या मतलब था? आज मुझे बताता हूँ क्या मतलब। यहाँ के लिए जूते पहन के आएगा, मैं तो जूते लेके ही भाई यहाँ तो हालत टाइट हो रही है बहुत ज़्यादा देर से। बैठ के जाऊँ ऐसे? ऐसे घूम के जाओ उल्टा। हाँ बैठ के चली जा। और अब बाप, सॉरी इंग्लिश, दिस इज क्लोज्ड। हमने लिया है फीड द एलिफेंट्स नाउ। वो देखो हो रहा सपोर्टिंग नो सफारीज गाइस। ओए इधर आया। जल्दी दे दो भाई बाइक। नहीं तू ही दे दे फटाफट। तो हमारी ड्राइवर हमें बोल रही है कि मतलब ऑब्वियसली शी वाज सपोज टू ड्रॉप अस टू फुकेत, और हमने उनको यहाँ बोला तो शी इज सेइंग कि मैं 300 रुपीज़ 300 बात चार्ज करूँगी फॉर 1 आवर। सो यू लाइक कि भाई 1 घंटे का हम पे है नहीं यहाँ पे एक्सप्लोर करने को, सो विल गिव 150 बात फॉर हाफ एन आवर। 15 मिनट हो चुके, 15 मिनट और इधर टाइम पास करके विल लीव। तो वो एक्सप्लेन कर रहे हैं हम अभी, शी इज़ ओके, पर बस कंफर्मेशन इधर से उधर वही गूगल ट्रांसलेशन, तो मेरे 15 मिनट ही हो जाएंगे मुझे लग रहा है। Look at that. I am gonna go to that boat now. अच्छा वो टाइमली हमने उन्हें बता दिया था, पूछ लिया था मीन, पर हो सकता है जगह जगह, क्योंकि ये वाला वो नहीं है जो हमें पिछली बार वाली ड्राइवर ने दिखाया था। ये तो एक पार्क सा है, बट इट्स ब्यूटीफुल। बड़ी गर्मी हो गई भाई, खूब मज़ा आ गया यार। हाँ यार, तो ड्राइवर ने भी ले लिया कुछ बढ़िया सा ड्रिंक। आई तो ऑलरेडी हैव कोक का कैन तो। नो नो थैंक यू। हम लोग पहुंचने ही वाले हैं, बस अब आई थिंक 20 मिनट और शायद हम पहुंच जाएंगे। रास्ते में देखा था फुकेट आउटलेट मॉल, तो मुझे वहाँ पे जाने का बड़ा मन हो रहा है कि डिस्काउंट देखने का क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ के नारियल पानी अलग ही लेवल मीठा है ना, हाँ मीठे हैं बहुत ही ज़्यादा ही है, बहुत टेस्टी है। दिस इज़ आवर रूम। ये वाला एरिया हो गया। दिस इज़ द वॉशरूम, क्वाइट स्पेशियस, मिरर, अलमीरा एरिया वगैरह। ये हमारा थोड़ा सा वैनिटी पार्ट हो गया, एल्स, और ये है बेड। इट्स अ डिसेंट रूम, ये भी काफ़ी स्पेशियस है। और ये है इसका व्यू। 7-Eleven बगल में ही है, और वहाँ से निकल के लेफ्ट जाके बीच है, मतलब वहाँ से निकलते ही बीच है। मुँह हाथ धो के कपड़े धुल रहे हैं इसमें, उधर चलते हैं। कपड़े नहीं बदलते मेरे ख्याल से, बस स्मूथ होते हैं, थोड़ा सनस्क्रीन री एप्लीकेशन एंड देन लंच। हाँ, फिर आके थोड़ा सा रेस्ट करके फिर चलेंगे, तो थोड़ी धूप कम हो जाए। कुछ ऐसे ही खा लेते हैं बगल पे। हाँ वही तो 7-Eleven से नहीं, 7-Eleven का खाने क्यों खाना, इतने सारे छोटे छोटे हैं, तो वो तो इमरजेंसी सिचुएशन के लिए है। तो गाइस हम निकल चुके हैं। कितना शोर हो रहा है यहाँ पे, ऐसे करावे के बाद यहाँ आके ना मुझे ऐसा बहुत शांत था वो, यहाँ पे थोड़ा हल्ला हलचल। दिस इज द बीच। पहले मेरा होटल पुराना जो पिछली बार आई थी इसी लेन में था आगे, पर यहाँ पे खाने का कुछ है नहीं, मुझे याद आ गया। तो हम वापस घर की तरफ जा रहे हैं कुछ ढूंढने। वैसे मैं यहाँ पे ही बैठ जाओ, यहाँ पे ही बैठ क्या? मैंने अभी रियलाइज़ किया कि मैं हर बार शायद रेस्टोरेंट तक का नहीं यार, मैंने बताया है, मैंने खाने का भी दिखाया है बहुत बार। बट रात को हम जाएंगे एक बीच क्लब। हम अभी रूम में जाएंगे और हम सर्च करेंगे कौन सा बीच क्लब सबसे बढ़िया है। और हमने ये पनीनीज मंगाई थी, चिकन पनीनीज। सागर ने खा लिया, पनीर और खाना है।
हमेशा मेरा बच जाता है। अब तो हम रूम जा रहे हैं और थोड़ा सा रेस्ट करके देखते हैं कौन सा बीच क्लब जाएंगे। आवाज़ आ रही है सही? उसके बाद विल सी कहाँ जाए। इट्स अ लास्ट नाइट इन थाईलैंड। अब हम जा रहे हैं अपने एक बीच क्लब हमने ढूंढा, क्या था उसका नाम भूल गया। कूडो बीच क्लब जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम जा रहे हैं बंगला स्ट्रीट देखने की वहाँ पे क्या होता है। पिछली बार मैं गलती से पहुँच गई थी, बड़ा ही वो था, बट हमें टाइम नहीं था तो हम जल्दी चले गए थे। अच्छा यहाँ पे ना चाबी ये लोग कह रहे हैं कि अपनी रूम की हमें नहीं सबमिट कर दो, क्योंकि अगर आपसे गलती से खो गई सो वी विल चार्ज यू 3500 बात। क्या ही बदतमीजी है ये। तो हम तो यहीं छोड़ देते हैं, क्योंकि हम नहीं, दिस पर्सन इज़ केयरलेस। और मेरे पास कोई पॉकेट्स नहीं है और मैं पर्स कैरी करती नहीं, और गलती से खो दी तो हम तो लुट गए। सो अब हम जाएंगे वॉक करके, क्योंकि हम मैप पे देख रहे थे तो पूरा लाल लाइन थी, ट्रैफिक 1.5 किलोमीटर का है, जो कि लंबा है, क्योंकि वो स्ट्रीट भी तो फिर लंबी है। इतना नहीं थक सकती भाई मैं, थकना ही नहीं है मुझे। तो देखते हैं जितना चल सकता तो चलेंगे। चुक चुक यार, फुकेत में तो बहुत ही भीड़ है, बहुत ज़्यादा। वॉक करने में भी मतलब दिक्कत आन पड़ रही है। आई शो यू द ट्रैफिक राइट नाउ। बहुत ही रुका हुआ है, लिटिल बिट मूविंग। ये हो गई बंगला स्ट्रीट, सुपर डुपर क्राउडेड है। तो उधर तो बहुत ही भीड़ थी बंगला स्ट्रीट में। हम जाएंगे वहाँ पे, बट मुझे लग रहा है हाँ यहाँ पे ले, मतलब ज़्यादा कुछ ऑर्डर नहीं किया, हमने बस एक एवोकाडो टोस्ट ऑर्डर किया है, क्योंकि हमें बीच क्लब में भी खाना है। पर अभी भूख लग रही थी तो थोड़ा सा खा लिया। देन विल एक्सप्लोर द स्ट्रीट एंड देन विल गो टू द क्लब। तो खाते पहले। यार पिंक टुक टुक सो क्यूट। यार बीच क्लब में तो गाने भी बोरिंग, वाइब भी कुछ नहीं। शायद रात को होता होगा, बट हम तो रात वाले हैं ही नहीं। प्लस आज तो बिल्कुल ही नहीं है। हम तो अब तो थक चुके हैं भाई पूरी ट्रिप से। अब हमें सोना है और जाना है घर। ये यहाँ का ब्रेकफास्ट बुफे है। मुझे ज़्यादा उम्मीद पता नहीं क्यों नहीं लग रही थी। इन्होंने पानी देने से मना कर दिया था रात को कि हम 2 बॉटल ज़्यादा ले लें। सो वी हैड टू गो टू द 7-Eleven और पानी हमने वहाँ से ख़रीद के लेके आए हैं। लेट्स सी कैसा होगा। सो दिस इज़ द सैंडविच जो मैंने बनाया है हमने खुद। मोस्टली होता है ये लोग आप ब्रेड अलग से रखते हैं, चिकन हैम, ऑमलेट, जो भी अंदर की फिलिंग है सब अलग से रखते हैं। एंड द क्यूकम्बर्स, अनियंस, ड्रेसिंग, सब कुछ। तो उसको सबको अपने हिसाब से बना के सैंडविच बनाना खा लो। सो डू दैट। और इनका ना बाहर बैठने का एरिया बस 3-4 टेबल्स रहता है, जो कि भरे हुए ऑफ कोर्स। तो हमें अंदर बैठना पड़ा और AC एकदम मुँह पे है। नॉट वेरी गुड फीलिंग। हाय, सो हमने चेकआउट कर लिया है। वी आर कीपिंग आवर लगेज हियर ओनली, क्योंकि हम जा रहे हैं फुकेत ओल्ड टाउन। तो वहाँ पे हम 2-3 घंटे रुकेंगे। तब तक हमने अपना लगेज यहीं पे रखवा रहे हैं इनके स्टोर रूम में। तो गाइस हम 7-Eleven आ गए थे ऐसे टाइम पास करने। एक्चुअली हम एक ड्राइवर अरेंज कर रहे थे, सो दैट मतलब जहाँ से हमने बुक कराया उन्हीं को बोल के, ताकि हमें बहुत बैक एंड फोर्थ ना करना पड़े और वो हमारा वेट कर ले। फिर क्योंकि ग्रैब वगैरह करते हैं ना, तो कभी कभी 20 मिनट 25 मिनट पे दिखा देता है। सो उसी की बातचीत चल रही है। तब तक बगल में 7-Eleven आई थी। एंड आई एम ट्राइंग दिस जापानीज मोकी यंग कोकोनट फ्लेवर। बहुत देख ओके ओके है। ओके ओके क्या ही है इसमें, कुछ भी नहीं। यार दिखने में कितना सुंदर है ये। अंदर बेटर होगा क्या? हाँ यार, वाइट वाला अच्छा, ग्रीन अच्छा नहीं है। मैंगो स्टिकी राइस दोबारा से ना दिखाना। अरे इन्होंने वो नहीं दिया, मूंग की दाल। अच्छा होता है यार मैंगो स्टिकी बड़ी। so यार मीठा होता है। सो इस
इस मॉल में आके हम लोग काफ़ी एक्टिव वाले शॉप में गए थे। सागर को चाहिए था शूज़, रनिंग शूज़, बट ऐसे कुछ ग्रेट डील मिल नहीं रहा था। तो हम इसके फूड कोर्ट में आ गए हैं एंड वी आर ईटिंग समथिंग। फिर आउटलेट मॉल से ही देख लेंगे अब अगर कुछ मिला तो। वहाँ पे कुछ अच्छी चीज़ें हैं, नूडल्स वगैरह, रामेन टाइप। हाँ रामेन ले लो फिर एक बार। देखते हैं ना। तो मैंने मम्मियों के लिए लिया है। शो देखो गाइस, देखो ना guys। ये क्यूट से बैंगल लिए हैं 4 इन पेयर। ऑरेंज और एक ग्रीन। काफ़ी अच्छे लग रहे हैं मुझे दिखने में, क्या बोलते हो? बड़े लग रहे हैं, बहुत टेस्टी है। मैंने इतने अच्छे चिकन मोमो नहीं खाया कभी। क्या फिर? और इसलिए मुझे यूजुअली वेज मोमो ही पसंद है। दीज आर अमेजिंग। यार हम लोग अपने होटल आ गए थे, आधा घंटा हो चुका है यहाँ पे रिसेप्शन में बैठे बैठे। ग्रैब में कोई गाड़ी एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है। अब करी अभी बड़ी मुश्किल से की थी एक। अब तो बिल्कुल ऐसा हो रहा है ना कि मेरे को घर छोड़ दो भाई। मतलब मुझे ये परफेक्ट डेज़ मुझे चाहिए वो। ये ना सही डेज़ थे हमने जो चूज़ किए। वेकेशन अगर कहीं पे घूमने जाओ ना तो एटलीस्ट 6 नाइट्स का तो बनाना ही चाहिए प्लान, क्योंकि उसमें ही ऐसा लगता है कि हम घूम पाए प्रॉपर। पर ऐसे रहता है बिल्कुल थका हुआ माहौल, ऐसा लगता है अभी तो आए थे अब जाने का टाइम पे आ गया टाइप से। पर अब मुझे ऐसा बिल्कुल फीलिंग नहीं आ रही है। तुम यहीं से आ जाओ। और एक बढ़िया सी मैप लेने के बाद आया मैं द प्रीमियम आउटलेट। ओके दिख रहा है बोर्ड? दिखता ही नहीं है भाई, मैं दिखाई नहीं पाती एक बार में। अब दिखाती हूँ। सागर ने अपनी शूज़ निकाले हुए गाड़ी में छोड़ के। एंड सी यहाँ पे बहुत सारे ब्रांड्स हैं, तो विल जस्ट टेक अ वॉक। काफ़ी बड़ा है हमारा। परफेक्ट आई थिंक अच्छा ही प्लान था। वहाँ से एयरपोर्ट 40 मिनट्स है, तो हम यहीं पे चिल करेंगे पूरा टाइम 7:30 बजे तक। अभी बज रहा होगा आई गेस 5, थोड़ा हाफ आवर है। तो अभी 2.5 आवर्स है एंड वी विल एक्सप्लोर एंड देन बाय बाय कर देंगे हम फुकेत को अंटिल नेक्स्ट टाइम। यहाँ पे पूरा मैप है और हम पहले जा रहे हैं एच ब्लॉक, जो स्पोर्ट्स वेयर एक्टिव वेयर का ब्लॉक है। और उधर देख लेते पहले, क्योंकि मुझे भी थोड़ा जिम वेयर चाहिए। अगर अच्छी डील्स मिल रही होंगी तो आई विल डेफिनेटली। कोई अच्छी डील नहीं मिल रही है इस समय तो, और ऑप्शंस भी इतने बेकार है ना। देखो कितने गंदे जूते हैं। तो 4 ऑप्शंस हैं और उसमें भी ₹100 में कन्वर्ट करके 8000 ऐसे का पड़ रहा है। तो फिर ये क्या डील हुई भाई? सही चार चिपरी सही कह रहा था। यहाँ तो कुछ भी अच्छा नहीं है यार, कुछ भी नहीं मिला मुझे तो। मतलब ऑप्शंस भी कमी है। सागर ने तो अपने लिए शूज़ ले लिए 6-7 हज़ार ₹IND में, बट वो तो ज़रूरी है। पर और कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो इफ़ यू कमिंग टू फुकेत एंड इफ यू प्लानिंग टू विजिट दिस मॉल, डोंट कम। कुछ भी नहीं है यहाँ पे अच्छा।